आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और कोशिश करिएगा कि इस बबरकत महीने में जो हमें पूरे साल में एक महीना मिला है अल्लाह के लिए रोज़े रखने का, उसमें रोज़े रख कर अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करिएगा। और दुआ है कि अल्लाह हम सब की ये इबादत जो है इस महीने में हम अल्लाह की खुशी के लिए जो इबादत करें, रोज़े रखें, उनको वो कबूल फरमाए। ठीक है, आमीन। और जी बेटे, आज जो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा जो लेक्चर है ना वो आज मैं चाह रही थी कि अब हम उर्दू अलिफ से हट कर ना ज़रा उर्दू बे का कुछ करें। हमने हमद अपनी मुकम्मल कर ली, जिसकी मश्क भी मुकम्मल हो चुकी, और उसके जो आखिरी सवालात थे वो भी हम अपने गुज़िश्ता लेक्चर में कर चुके हैं। आज मैं चाह रही थी कि हम जो शुरू करें आज का लेक्चर, आज हम जो पढ़ें वो हम उर्दू बे का कुछ पढ़ें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपका ना थोड़ा सा मूड चेंज हो। अच्छा बेटे, जो आज हमने इस पर पढ़ना है ना अपना उर्दू बे का, वो हमने पढ़ना है जो हमारे निसाब में शामिल है, वो है ये सफ़ा 10 के जो दोनों हैं, लफ्ज़ की किस्में और कलमा की किस्में। ठीक है, ये हमने पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है ये दोनों। ठीक है, आज हमने ये दोनों करने हैं। तो मैं ये वाली जो वीडियो है ना, इसके बाद इसके लेक्चर की वीडियो सेंड करूँगी जिसमें मैंने ये दोनों चीज़ें समझाई हुई हैं। अच्छा, उस वीडियो में आप देखेंगे कि इंशा पर्दाजी मैंने ये वाली नहीं खोली हुई, बल्कि मैंने उसमें ये वाली इंशा पर्दाजी है जो कि 7वीं जमात की है। ठीक है, अच्छा वो क्या वजह है बेटा, वो मैंने कल 7वीं जमात के बच्चों को भी यही चीज़ पढ़ाई थी, कलमा और लफ्ज़ की इकसाम। ठीक है, जो कि आप देखें इसमें भी हैं, इसमें भी सफ़ा 10 पर ही हैं वो दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आपका भी वही सेम ही टॉपिक था, तो वो मैंने तफसीलन वो वाला जो है लेक्चर रिकॉर्ड किया था, इसलिए मैं आपको ये जो आज मैंने पढ़ाना है उसका मैं वही वाला आपको सेंड करूँगी अपना लेक्चर। ठीक है, जो रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से। ठीक है, उसमें यही चीज़ है जो मैंने आज आपको पढ़ानी थी, तो आप वो सुनेंगे गौर से। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उस लेक्चर को सुनते हुए, देखते हुए उस वीडियो को परेशान नहीं होना कि टीचर ने तो 7वीं की इंशा पर्दाजी इस्तेमाल की। नहीं बेटे, आपका जो भी काम होगा आपने अपनी इंशा पर्दाजी से ही करना है। आपकी इंशा पर्दाजी यही वाली है। ठीक है, उसमें वीडियो में वो 7वीं वाली इंशा पर्दाजी देख के परेशान मत हो जाइएगा कि ये क्या, ये तो हमारे पास इंशा पर्दाजी तो दूसरी है। नहीं, आपकी यही वाली है, और इसमें भी सफ़ा 10 पर ही है वो वाले जो टॉपिक जो मैंने आपको अभी लेक्चर सेंड करना है ना, वो मैंने बनाया। उसमें खोली तो मैंने 7वीं की इंशा पर्दाजी हुई है वो, लेकिन वो यही दोनों टॉपिक हैं। अगर आप देखें तो आपके भी सफ़ा नंबर 10 पर ही हैं। ठीक है, ये देखें लफ्ज़ की किस्में और कलमा की किस्में। तो जो मैंने ये सारा पहले उस लेक्चर में समझाया हुआ है उसको आपने समझना अच्छी तरह। वो समझने के बाद उसमें मैंने कापी पर जो लिखने का कहा है ना, वो आपने वो वाला नहीं लिखना, वो आपने ये वाला लिखना है। ठीक है, अपनी कापी पर आपने आज उर्दू बे की कापी पर पहले हाशिया लगाना है, तारीख़ लगानी है, दिन लिखना है। ठीक है, ये सारा कुछ लिख के उन्वान आपने लिखना है ऊपर, लफ्ज़ की किस्में और जमा कलमा की किस्में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले एक सफ़ा पर ये लिखना है लफ्ज़ की किस्में, और उसके बाद अगले सफ़े पर आपने कलमे की किस्में लिखनी है, जो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। ठीक है, ये आपने अपनी कापियों पर लिखने भी और आपने ये याद भी करना है, लफ्ज़ की किस्में भी और कलमे की किस्में भी। और ये लफ्ज़ की किस्में क्या है, लफ्ज़ क्या है, कलमा क्या है, कलमे की किस्में क्या है, ये सारा मैंने जो इसके बाद आपको इसके साथ वीडियो सेंड कर रही हूँ ना, उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, वो कल मैंने 7वीं को भी यही दोनों चीज़ें समझाई थी, इसलिए वही वाला आपको सेंड कर रही हूँ। तो इसको मैंने सारा जिस वीडियो में समझाया हुआ है उसमें 7वीं की इंशा पर्दाजी सामने खोली हुई है, तो परेशान नहीं होना, आपकी यही वाली इंशा पर्दाजी है। ठीक है, तो ये 7वीं को कल ये चीज़ करवाई थी, इसलिए आपको वही वाला लेक्चर सेंड कर रही हूँ। तो ये जो कलमा और लफ्ज़ की किस्में हैं, इनको मैंने उसमें तफसीलन समझाया हुआ है,
اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے اس لیکچر کو غور سے سننا ہے۔ سننے کے بعد اردو بے کی کاپی پر یہ صفحہ نمبر 10 پر یہ جو لفظ کی قسمیں یہاں سے شروع ہو کے صفحہ 11 تک ختم ہو رہی ہیں، ان کو آپ نے اپنی اردو بے کی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔